दुनिया में यूं वो साफ़ मगे शर्ग बेमिसाल, जैसे कलाम खालिक अकबर बेमिसाल, जैसे थोड़ा आप लोग भी जुड़िए, थोड़ा आप लोग भी जुड़िए। और आप भी नाज़रीन साहब मैं इनका चालू कर दिया, आप भी सुभान। हमारे मोहतरम भाई जनाब लियाकत साहब गाजी के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाया। क्यों ना हो, मेरा कातिल परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, मेरा कातिल परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। माँ का दिल ही कुछ ऐसा है। और माँ के ऊपर जब अशार पढ़े जाएं तो काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिनकी माएँ हैं और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हुई, उनके लिए भी कुछ जरूरी अहकामात है, जरूरी हुक्म है। अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहें, उनकी कब्रों पर गाहे बगाहे जाकर के फातिहा पढ़ते रहें। बहुत इसके फजाइल है, सवाब है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी खतीब बेमिसाल नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सलमान साहब गौरियाबी हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि हुजूर तशरीफ लाएं और बयान हसना से हम सब सामाईन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए इंतजार में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल लिसानि वला बिल कलम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइद वल क़ुरआन वअल्लिमुन नास फ़इन्नी मक़बूल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा एहसान है, उसका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये बाबरकत मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में हमारा बैठना कबूल हो जाए। ये जो हमारे भाई जो अब तक बैठे हुए हैं इस साइड में, और ऐसा लगता है जैसे जम से गए हैं, इनसे मैं गुजारिश करूँगा आप उठ के यहाँ बैठ जाएं सामने। आप थोड़ा सा पीछे उठें, यहाँ आ जाएं। मुझे आपको देखने के लिए उधर घूमना पड़ेगा। आप आगे आ जाएं, अभी किसी की जगह नहीं है, आपकी है। ये जो भाई खड़े हैं बहुत देर से खड़े हैं, अल्लाह ने खड़े होने के लिए दो पैर दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिया है। आप उसका इस्तेमाल फरमाएं और बैठें, वरना अल्लाह की उस दी हुई नेमत की नाकदरी होगी। बहरहाल ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर उस नेमत की नाकदरी करोगी फिर ऐसे ऐसे फोड़े फुंसी अल्लाह निकलवा देगा, अब बैठने के काबिल नहीं रह पाओगे। तो
तो लिहाजा आप उसकी कदर कीजिए, बैठ जाए। माशाल्लाह, अब देखो कितने अच्छे लोग। हजरत मौलाना डांट रहे थे कि देखो बात नहीं मानते, देखो सारे के सारे आ गए, बेचारे कितने अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूँ छेड़ीपुर वालों को छेड़ा ना करो ज्यादा। अब देखो प्यार से बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, आ गए बेचारे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो। तो आप थोड़े हो लेकिन पोढ़े हो नहीं हो। मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप 10,000 हो, 20,000 हो। मैं 10 आदमियों में भी बयान करता हूँ, 10,000 की मजमे में भी बयान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल इसकी फिक्र ना करें। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं हम सब के करम फरमा हज़रत मौलाना वारिस साहब अल-कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया का। हज़रत मौलाना फरमा रहे थे अल्लाह ने हीरा दिया है, वाकई में हीरा दिया है। और आप इनकी कदर फरमाइए, भी आपको तरगीब दे रहे थे, आप कदर करते भी हैं और थोड़ा ज़्यादा करने लगिए। मौलाना को कहने का आप मौका मत दीजिए। बहरहाल आप सब उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, आप सब दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर करने वाले ना होते तो इतनी सख्त सर्दी में आप यहाँ बैठे ना होते। इस बात की बयान दलील है कि आप दीन से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से भी मोहब्बत करते हैं, उलमाए कराम से भी मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह इन मोहब्बतों को हम सलामत रखेंगे और इंशाअल्लाह इन मोहब्बतों को हम और जिंदा रखेंगे। जो हम में कोताहियां हो रही हैं, जो हम में कमियां हो रही हैं, वो उनको इंशाअल्लाह हम सुधारेंगे। हकीकी मायनों में हम उलमा की कदर उतनी नहीं कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये मदारिस दीन के मराकिज हैं, दीन के किले हैं, ये मस्जिदें, यहाँ से दीन की हिफाजत होती है, इन मदरसों से दीन की हिफाजत होती है। अब देखो इसी मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा, इसी मदरसे में पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस, आज ये फख्र से इस मुदर्रिस का सीना फख्र से चौड़ा है और इस बच्चे का भी सीना फख्र से चौड़ा होगा, इसके वालिदैन का सीना भी फख्र से चौड़ा होगा। इसने अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। कितना उस बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाया करता है जो बाप अपने बेटे के पीछे कुरान मुकद्दस में तरावीह में कुरान मुकद्दस सुना करता है। उस वक्त हमारा भी दिल करता है काश ये तरावीह सुनाने वाला, तरावीह में अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला मेरा बेटा होता, मैं इसका बाप होता, ये मुझको कुरान सुनाता और मैं इसके पीछे अल्लाह का कुरान सुन रहा होता। ये कितनी खुशी की बात होती है। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसके वालिदैन, इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, इनके असातिज़ा, और खुद ये असातिज़ा ही नहीं, खुद रिश्तेदार ही नहीं, खुद गांव वाले ही नहीं, हाँ पूरा का पूरा इलाका मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला ने आपकी बस्ती में एक और हाफिज कुरान को पैदा फरमा दिया। ये रब्बे दुल जलाल के कुरान की हक्कानियत की बयान दलील है, जो इस बात की दलील है कि कुरान करीम रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। दुनिया के कितने लईन आए, मलऊन आए, चाहे लाखों पूरे तौर पर वसीम रिजवी आए, लाखों शैतान आए, लाखों मरदूद आए, कुरान करीम को मिटाने की बात करें, जाए उन्हें कोई आकर के बताए कि तुम कुरान करीम के वो जो अवराक पर जो कुरान लिखा हुआ है उसके हुरूफ तो मिटा सकते हो, लेकिन इन सीनों का क्या करोगे जिन सीनों में रब्बे दुल जलाल ने कुरान करीम को महफूज कर दिया। उस लाइन को कोई बताए कि आज सरजमीन छेड़ीपुर में रब्बे दुल जलाल ने कुरान मुकद्दस की हिफाजत के लिए एक सिपाही और पैदा फरमा दिया है, और जो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कुरान करीम के हुरूफ की हिफाजत करता रहेगा। ये मदरसों की बरकत है, ये हजरत मौलाना की बरकत है। आप इनका शुक्रिया अदा फरमाएं। अगर ये मौजूद ना होते तो आपका बेटा इस मकाम पर ना पहुंचता, आपकी बस्ती का ये बच्चा इस मकाम पे ना पहुंचता। ये मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता था, नहीं, लेकिन जरिया बने हैं यहाँ पर हजरत मौलाना, लिहाजा इनका शुक्रिया तो बनता ही है। फरमाया जो बंदों को शुक्र अदा नहीं कर सकता वो रब का शुक्र क्या अदा करेगा। लिहाजा आप मदारिस की, मसाजिद की, मराकिज की आप खुद हिफाजत करने वाले बने। इन बच्चों, अपने बच्चों को पूरे तौर पर मदरसों में
दाखिल करें और इसकी अहमियत का थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। इन हाफिज़ कुरान की अहमियत का अंदाज़ा आपको रब्बुल जलाल की अदालत जब लगी होगी, मैदान महशर वाला दिन होगा, रब्बुल जलाल की अदालत लगी होगी, उस वक्त जब इनको नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, इनके वालिदैन को जब जब चमचमाता हुआ ताज पहनाया जाएगा, हसीन जोड़ा पहनाया जाएगा, उस वक्त आप रश करेंगे। उस वक्त आप दिल में सोचेंगे काश हमने भी अपने बेटे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिया होता, काश हमने भी अपने बेटे को रब के कुरान का हाफिज बना दिया होता। उस वक्त आपको इनकी अहमियत का अंदाजा होगा। आज आपको इनकी कदर नहीं है कि चटाइयों पर बैठने वाले, ये गंदी सी मैली सी टोपी पहनने वाले, ये टूटी हुई चटाई पर बैठने वाले, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले, रातों में अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले, आपको पता है इस बच्चे ने कितनी मेहनतें की होंगी। आप तो पड़े सोए रहते हो, लेकिन इस बच्चे को सुबह सबक सुनाना होता है, सबक पारा सुनाना होता है, आमुख्ता सुनाना होता है। इसको ठीक से जिस दिन सबक याद नहीं होता, सोचो इसे खाना भी अच्छा नहीं लगता, इसको घर के में माँ की भी याद नहीं आती होगी, बल्कि सबक की तरफ अपना ध्यान गया होता। कितनी ऐसी रातें होंगी कि इसने जाग करके गुजारी होंगी, कितने ऐसे दिन होंगे जिसमें इसको चैन न मिला होगा। क्यों? इसको अल्लाह के कुरान को अपने सीने में बसाना था, एक धुन लगी थी। कितनी रातों को इसने कुर्बान किया होगा, कितने वक्त को अपने इसने अल्लाह के कुरान पर लगाया होगा। तुम्हें तो महीने में एक मर्तबा भी अल्लाह का कुरान देखने की तौफीक नहीं मिलती। इस बच्चे ने दिन रात के 24 घंटों में न जाने कितनी मर्तबा अल्लाह के कुरान की जियारत की होगी। अरे इस बच्चे की पोशानी की पेशानी को बोसा दो, इसकी आंखों को चूमो, इसके हाथों को बोसा दो। रब्बुल जलाल के जाहो जलाल की कसम, ये बरकत वाले कुरान को छूने वाले हाथ हैं, ये बरकत वाले कुरान को देखने वाली आंखें हैं, ये बरकत वाले कुरान से लगने वाला जिस्म है। तुम तो नोटों के बंडलों से चिपटे रहते हो। ये बच्चा, ये मदारिस में पढ़ने वाले, ये मदारिस में पढ़ाने वाले अल्लाह के कुरान को सीने से चिमटाए रहते हैं और कहा करते हैं आधा कलाम रब्बी, आधा कलाम रब्बी। ये तो मेरे रब्बुल जलाल का कलाम है, ये तो मेरे रब्बुल जलाल का कलाम है। तुम इनकी खिदमत किया करो, हाँ हाँ, फख्र के साथ और मोहब्बत के साथ इनके सर पर शफकत से हाथ रखा करो। रब्बुल जलाल आपके बिना में अमाल में नेकियों की बरसात कर देगा। इनकी अहमियत का अंदाजा आपको नहीं है। क्यों? आपके सीने में इमामुल अंबिया का इश्क नहीं। हम ढोंगी हैं, मैं अपने आप को कहता हूं, आपको क्यों कहूं, शायद बुरा लग जाए। मैंने पहले ही कह दिया मैं छेड़ीपुर वालों को नहीं छेड़ूंगा भाई, अपने आप को मैं शामिल करता हूं। हम झूठे हैं कि हम रसूल पाक के आशिक हैं, हम फरेबी हैं, हम मक्कार हैं। बाज हमारे दोस्त कहते हैं मत कहा करो, लेकिन फिर मैं कह देता हूं कि हम कुरान की महफिल में आए थे, हम इस दीन की महफिल में आए थे, हम शरीयत इस्लाम की महफिल में आए थे। रात के इतने बजे हैं, कितने बजे हैं, जितने नहीं बजने चाहिए थे उतने बज गए हैं। हज़रत मौला वारिस साहब, आपने मुझसे कहा था आपको बहुत जल्दी फारिग कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि जल्दी का मतलब ये होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप सब अपने सीने में रसूल पाक का इश्क पैदा कीजिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए। अभी मैं आराम कर रहा था आपके हम मस्जिद में, मदरसे में, कानों में बच्चों की पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। शायद इसी मदरसे के बच्चे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मदरसा था, वहाँ भी उस्ताद जी जलसे से पहले उन्होंने बच्चों की तैयारियाँ कराई। जाहिर सी बात है हज़रत मौलाना ने बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार कराया, हज़रत मौलाना ने बड़ी मेहनत की होगी, बच्चों को नात याद कराई। ऐसे ही एक और मदरसा था, वहाँ भी जलसे से पहले सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया और उस्ताद जी ने कहा बेटे तुमको ये नात याद करनी है। किसी बच्चे को तकरीर याद करवाई, किसी बच्चे को मुकालमा दे दिया, ये तुम्हें अपना प्रोग्राम पेश करना है जलसे वाले दिन। एक बच्चा था, उस्ताद जी ने एक नात उसे लिख के दी, उसका मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, गरीब मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बच्चा बहुत ज़हीन था, आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसने नात याद कर ली। लेकिन पता नहीं क्या उस बच्चे के जहन में कोई एक बात ऐसी बैठ गई कि उस्ताद जी के सामने वो पढ़ता, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले जाते तो वाला को वाले कर देता और यूँ कर देता, वो नबियों
नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। उस्ताद जी को पता चला तो बहुत समझाया, बेटे ये वाले नहीं वाला है, लेकिन उस्ताद के सामने वाला पढ़ रहा है। उस्ताद जी चले जाते तो वाले पढ़ता। बिलाखिर जलसे का दिन आया, सारे बच्चों के नाम बोले गए, इस बच्चे की भी बारी आई। उसने अपनी आदत के मुआफिक वही पढ़ा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। उस्ताद जी बहुत गुस्सा हुए, मैंने इसे कितना समझाया था वाले नहीं वाला है, कम वक्त जिद्दी बच्चा ने वाले ही पढ़ा। अच्छा, उसके बाद जिन मुकर्रिर साहब की बारी थी, वो जब तकरीर करने के लिए आए, वो मुझ जैसे नाअहल होंगे जिनका सीना नबी के इश्क से खाली होगा, वो आए और उन्होंने आकर के एतराज कर दिया और कहने लगे आजकल के असातिज़ा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है, नात का मिसरा ये है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और बच्चे ने पढ़ा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये असातिज़ा की गफलत का नतीजा है। अब जब उस्ताद जी ने सुना तो अब और काटो तो खून नहीं, करेला पर नीम चढ़ा, अब तो कड़वे को और कड़वा बना दिया। लेकिन अब करें तो क्या करें, अब सबके सामने स्टेज पर कुटाई ठोकाई थोड़ा ही कर सकते हैं, वरना फिर मसला खड़ा हो जाएगा। कल क्या का इंतजार करने लगे। बड़े साबिर होते हैं बच्चे बेचारे, ये मुदर्रिस लोग बहुत सब्र करते हैं हर एक के साथ। इस दुनिया में सबसे मजलूम कौम अगर कोई है तो बेचारी यही है कौम। इतनी कम तनख्वाह पर राजी रहना, इतनी गालियां खा करके राजी रहना। एक डॉक्टर साहब हैं, हतमौला वाली साहब, हमारे दोस्तों में से हैं, कहने लगे मौलाना आपकी कितनी तनख्वाह है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 हज़ार का घर चल जाता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। तो कहने लगे मेरी 80,000 रुपये सरकारी तनख्वाह है, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, क्लिनिक अलग से भी खोल रखा है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया महीने का हमारा बजट बनता है। फिर भी महीना पूरा होने से पहले कर्ज मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। आपके रुपये में बरकत बहुत होती है, हमारे रुपये में बरकत नहीं होती। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम किया करो, जब महीना पूरा हुआ करे हमारे बरकत वाले 7-8 हज़ार आप ले लिया करो और अपने बेबरकत वाले 1.5 लाख हमें दे दिया करो। तो अब वो कहने लगे, हंसने लगे, नहीं अरे मौलाना हमारा 1.5 लाख में नहीं चलता, 7-8 हज़ार में कहाँ से चलेगा। मैंने कहा असल मामला ये बरकत का नहीं होता, ये मौलवी बड़ी खुददार कौम होती है। तुम 1.5 लाख में भी ना चला पाओ, ये बेचारा 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार में चला कर दिखा दे। हकीकत ये है सालों हो जाते हैं, पूछिए आप तहकीक कीजिए इनकी बीवी के कितने सूट बनते हैं, आप मालूम कीजिए इनके बच्चों के कितने सूट बनते हैं, आप मालूम कीजिए ये कितना पूरे तौर पर अपने दूसरे दोस्तों को हदिया कर पाते हैं। आप इनके घर देखिए, आप इनके बिस्तर देखिए, आप इनके कपड़े देखिए, इनके बच्चों के कपड़े देखिए। हकीकत ये है घर चलता वलता कुछ नहीं है, ये खुददार कौम है, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करती, सब कुछ सहने के बावजूद भी बस जो कुछ मिलता है उसी पर राजी रहा करती है। इसको दुआएं दिया करो, ये कौम का सरमाया है, रब्बे दुल जलाल की एक नेमत है, इसकी कदर किया करो, वरना नाकदरों को रब्बे दुल जलाल सख्त अज़ाब में गिरफ्तार किया करता है। तो उस्ताद जी ने क्या कहा, सोचा कि कल बताऊंगा इसे मदरसे में। दूसरा दिन आया, सारे बच्चे आ गए, उस्ताद जी दरसगाह के अंदर दाखिल हुए। पहली नजर पड़ गई उस बच्चे पर, बस त्योरी चढ़ गई, पारा 360 डिग्री चढ़ गया। लेकिन अब मारने पीटने कैसे लग जाए, ऐसे गुस्सा उस बच्चे पे है, खड़ा सबको कर दिया, सबको खड़ा कर दिया। यही होता हमारे घरों में है, अगर अब्बा, घर में 4 बेटे हैं, अब्बा एक से नाराज हैं तब बारी चारों की लगेगी, ठोकाई चारों को की होगी, क्योंकि रोजाना तो अमल अंजाम नहीं दिया जाता, एक ही दिन में सबकी ठोकाई पिटाई हो करके बराबर हो जाती। और जब एक की ठोकाई होने लगती है तो बाकी के 3 कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अच्छा, ऐसे नाजुक मौके पर घर की औरतें बड़ी होशियार होती हैं, वो कोई खतरा मोल नहीं लेती, वो नहीं कहेंगी ना मारो, कहेंगी और मारो और मारो, क्योंकि उन्हें पता है जो हम मना करेंगे तो हमारे लिए मोटी वाली लाठी रखी हुई है, लिहाजा वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। और वो अब उस्ताद जी ने सबको खड़ा कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, उस्ताद जी कहने लगे मैं तुमसे सवालात करता हूँ, तुम उनके जवाबात दो। उस्ताद जी सवाल करते चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे जवाब देते चले गए। जब इस बच्चे की बारी आई, बहुत गौर से सुनना, जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने खड़ा किया, बच्चा खड़ा हो गया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चा खड़ा हो गया, अदब से सर को झुकाया और आंखें नीचे की, पलकें भीग गईं। बच्चा रोने लग गया, बोला नहीं। उस्ताद जी करीब आए, खींच के थप्पड़ मार दिया, कहा तू कितना जिद्दी है, कल कितना समझाया था कि वाले नहीं वाला है तूने। असल मामला तो यही था।
वाले नहीं वाला है, लेकिन तूने जानबूझकर वाले पढ़ा, बेइज्जती करवा दी हमारी इतने मजमे में, और आज तू नबी का नाम नहीं बता रहा है। उस्ताद जी मारते चले गए, बच्चा मार खाता चला गया। काफी वक्त हो गया, उस्ताद जी बड़ा परेशान है, क्या इसको नबी का नाम याद नहीं हो? ये तो सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। कहने लगे तू क्यों नहीं बताना चाहता? बच्चा जुबान ही नहीं खोल रहा है। हैरान परेशान उस्ताद जी मारते मारते थक गए, बच्चा रोता रहा लेकिन बोला नहीं। इतने में इंटरवल हो गया, घंटी बजी, सारे बच्चे जाने लगे। उस्ताद जी ने इस बच्चे से कहा अभी तो मैं तुझे जाने देता हूं, लेकिन जैसे तू वापस आएगा सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया तो छड़ी रखिए तेरी खाल खींच दूंगा। वो बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, अपने आंसुओं को पोंछा, उसके बाद सीधा चला गया। जाकर के थोड़ी देर इधर उधर टहला, हाथ मुंह धुले, फिर से बेल बजी, घंटी बजी, इंटरवल खत्म हुआ, सारे बच्चे आ गए, ये बच्चा भी आ गया। उस्ताद जी दरसगाह के अंदर दाखिल हुए और फिर इसी बच्चे को खड़ा कर दिया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है? इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपने सर को झुकाता है और बहुत अच्छे अंदाज से कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी यज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इतना कहते कहते इस बच्चे की आंखों से आंसू शुरू हो गए, बच्चा रोने लग गया। उस्ताद जी बच्चे के करीब आए, कहने लगे बेटे तूने जवाब सही दिया है, तूने जवाब सही दिया, रो क्यों रहा है? क्या तुझे नबी का नाम इंटरवल से पहले याद नहीं था, हॉफ टाइम से पहले याद नहीं था? तूने नबी का नाम हॉफ टाइम से पहले क्यों नहीं बताया था? वो बच्चा रोते रोते कहने लगा उस्ताद जी मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी हैं, मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। जब मेरी माँ जिंदा थी मेरे नबी से बड़ा प्यार किया करती थी, मेरी अम्मी को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरी माँ जिंदा थी एक दिन उसने मुझे मोहब्बत से अपनी गोद में बिठा के कहा था, आए मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने जिंदगी में कभी नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी ना लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझसे इंटरवल से पहले पूछा था मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था बगैर वजू के नबी का नाम न लेना। तो उस्ताद जी मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं बगैर वजू के नबी का नाम नहीं लूंगा। आपने इंटरवल दे दिया, छुट्टी दे दी, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद जी के आंखों में आंसू आए, कहने लगे बेटे अच्छा तू ये बता तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील कर दिया था, तूने वाला को वाले क्यों कर दिया था? बच्चा फिर रोने लग गया। उस्ताद जी मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बू भी अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके हैं। जैसे मेरी माँ मेरे नबी से मोहब्बत किया करती थी ऐसे मेरे अब्बू को भी मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरे अब्बू जिंदा थे उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर एक दिन बड़े प्यार से कहा था बेटे नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी न हो पाए, नबी की शान में अदना दर्जे की बेदबी न हो पाए। जो आपने मुझे नात लिख के दी उसका मिसरा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मेरे नन्हे से दिमाग में आया मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, मैं उन्हें वाला कहूँ मुझे बेदबी लगी, गुस्ताखी लगी, इसीलिए मैंने वाला को वाले कर दिया। उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिए, मेरी वजह से आपकी रुसवाई हुई है। उस्ताद जी रोने लग गए, बेटे को सीने से लगाया, कहा बेटा गलती तेरी नहीं है गलती मेरी है, हमने जाना ही नहीं नबी से इश्क कैसे किया जाता है, नबी की मोहब्बत का हक कैसे अदा किया जाता है। मुसलमानों कहां चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को सिखाया करती थी, गोद में बिठाकर प्यार से समझाया करती थी आए मेरे बेटों नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। कहां चले गए वो वालिद जो अपने बच्चों को ये तालीम दिया करते थे कि नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना।
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मैं माजरत के साथ शेर में तरमीम किया करता हूँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर घर का यही हाल है। हमारा नौजवान ही नहीं बिगड़ा है, एक 60 साल का बूढ़ा भी हमारे घर का बिगड़ा हुआ है। 60 साल की बूढ़ी माँ भी हमारे घर की बिगड़ी हुई है। सिर्फ नौजवानों का रोना क्यों रोया जाए? जब हमारे घर के बड़े बिगड़ गए, हमारे बच्चों ने उन्हीं के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। आखिर हमारी नौजवान नस्ल क्यों तबाह बर्बाद होने के तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी हुई है? इसके असल कुछ हद तक जिम्मेदार तो हमारे बड़े भी हैं। हमने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की? कुरान करीम ने जो ऐलान किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को नबी का आशिक कहने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, तुम अपने आप को कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने आप को, व अहलीकुम, उसके बाद तुम अपनी औलादों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी आग? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उस आग से अपनी औलादों को बचाओ। रब्बे दुल जलाल ने आग का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया? इसमें एक पॉइंट है। इमाम आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा। हाँ, रब्बे दुल जलाल ने आग का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल फरमाया ताकि दुनिया का कोई बाप कोई इश्काल न कर पाए, सारे रास्ते बंद हो जाए। अब्बा को समझा, अब्बा से अगर कहा जाए आपका बेटा गलत कर रहा है, तो अब्बा कहने लगे मौलाना साहब क्या करूं, बेटे को समझाया बहुत, बेटा माना नहीं। अल्लाह फरमाता ऐसे नहीं, फरमाया नारा को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया दुनिया में अगर आग जल रही हो, आग का तंदूर दहक रहा हो और तुम्हारा बेटा उस आग की तरफ जाने लग जाए, तुम उसे ज़बानी मना करोगे, अगर नहीं मानेगा जाओगे हाथ पकड़ करके खींच के लाओगे, 2 थप्पड़ भी मारोगे। कुरान में रब्बे दुल जलाल कुरान करीम में फरमाता है, आए कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, अपने आप को नबी का आशिक कहने वालों, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कहने वालों, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम ऐसे अपनी औलादों को, ऐसे अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाया करो जैसे तुम दुनिया की आग से बचाया करते हो। यह है इस आयत का मतलब, जैसे तुम दुनिया की आग से बचाने का फिक्र करते हो। अगर हमारा बच्चा मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल ले, उसके बाद माचिस उसके हाथ में हो, लाइटर उसके हाथ में हो, लगाने की कोशिश करे तो ज़बानी मना करेंगे हम? नहीं, बल्कि दौड़ के आएंगे, झपटेंगे उसके ऊपर, छीनेंगे उसको, अलग करेंगे, थप्पड़ भी 2 मारेंगे। कुरान में रब्बे दुल जलाल फरमाता, जैसे तुम दुनिया की आग से अपनी औलादों को बचाने की फिक्र करते हो, ऐसे ही तुम जहन्नम की आग से भी बचाने की फिक्र किया। और अगर तुमने नहीं किया और गलत कार्यों की वजह से, तबाहियों की वजह से, गुनाहों की वजह से तुम्हारा बेटा मुजरिम बनकर जहन्नम की तरफ घसीटा गया, तो बाप को भी आवाज देगा, फरमाएगा आए रब्बे दुल जलाल, हमारे बाप को भी पकड़ो, ये पहले नंबर पर मुजरिम है, ये मुझे देखता था मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरी तमाम हरकतों से वाकिफ था, लेकिन इस बाप ने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, ये भी मुजरिम है। माए हमारी बच नहीं पाएंगी अगर बेटियां उनकी मौजूदगी में, उनकी जानकारी होते हुए वो गलत काम कर रही हैं। अपने गुनाहों की वजह से अगर बेटियां जहन्नम की तरफ घसीटी गईं तो अम्मा को भी मुजरिम बनाएंगी। ऐ रब्बुल जलाल, ये हमारी माँ है, इसने मुझे डलिया बीनना सिखाया था, इसने मुझे पूरे तौर पर झालर बनाना सिखाया था, खाना तैयार करना सिखा दिया था, लेकिन दीन नहीं सिखाया था, मुझे गलत कामों से नहीं रोका था। ऐ रब्बुल जलाल, ये भी मुजरिम है। जब बेटे ने खिलाफ गवाही दी, बेटी ने खिलाफ गवाही दी, आवाज आएगी हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसको औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। रोएगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जुर्म क्या है? आवाज आएगी इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, ये उस दिन का बदला है जो तो दुनिया में किया करता था। अजीजों, हर एक को मरना है, जाना है दुनिया से कि नहीं? अरे मरना है। छेड़ीपुर वालों, कितने दिन जिंदा रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल? 100 साल कौन जिंदा रहता है?
लेकिन चाहे जितना जिंदा रह लो एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो मौत आनी ही है। कोई इस मौत से न बच सका। इस मौत ने बड़े बड़े बादशाहों को उजाड़ के रख दिया। आज देखो, आज एक हमारी इंडियन आर्मी सेना का एक जवान, एक हेलीकॉप्टर पूरे तौर पर क्रैश हो गया, उसमें 14 के 14 जाँ बहक हो गए, जिसमें हमारे जो सेना के प्रमुख थे विपिन रावत, इनका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाया, आमीन कह दीजिए। बहरहाल ये हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज का एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत इतना बड़ा खला है जिसका पुर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे दौर में जब हम दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से आप तक की खबरें नहीं हैं, हकीकत यही है इस वक्त हम चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं। इधर से चीन हो, पाकिस्तान हो, उधर से फला हो, उधर से फला हो, किसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात जैसे होने चाहिए थे हमारे मुल्क के नहीं हैं। ये अंदर की बातें हैं जो शायद आप तक न पहुँचें। लिहाजा बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। बड़े बड़े जनरल भी जा रहे हैं, बड़े बड़े बादशाह भी जा रहे हैं। एक दिन आएगा तुम भी दुनिया से जाओगे, एक दिन आएगा मैं भी दुनिया से जाऊँगा, एक दिन आएगा हज़ारों इंसानों से खिताब करने वाले उलमा ये भी भोली बिसरी कहानी बन जाएंगे। दुनिया के का यही दस्तूर है, दुनिया का यही मामला है। जो दुनिया में आया उसको दुनिया से जाना है। हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे कि तुम मरने की तैयारी करो, कब्र के सवालों की तैयारी करो, हशर के सवालों की तैयारी करो। थोड़ा सा और मैं वजाहत करता हूँ, रब्बुल जलाल ने जो हमें मुख्तसर सी जिंदगी दी है, ये हमें इन्हीं 3 सवालों की, मैदान महशर के 5 सवालों की और कब्र के 3 सवालों की तैयारी के लिए दुनिया में हमें भेजा है। हम चाहे जितनी दिन जिंदा रहें, चाहे जितनी हसीन बिल्डिंग बना लें, संगमरमर का फर्श बिछा दें, एयर कंडीशन लगा लें, अजीजों हमको मौत तो आनी ही है। मौत से कोई बच न सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अल मौत लैसा मिनहुल फौत। जब भी जिंदगी और मौत में टक्कर हुई है, हमेशा बाजी मौत ने जीती है, जिंदगी को बाजी हारनी पड़ी है। हाँ, मरने के बाद बंदा कितना कमजोर हो जाता है। हाथ वही हैं लेकिन पकड़ नहीं सकता, पैर वही हैं लेकिन चल नहीं सकता, आंख वही है लेकिन देख नहीं सकता, जुबान वही है लेकिन बोल नहीं सकता। तुमने कभी मरने वाले को देखा है? उस पर गौर किया करो। ये देखो, ये पहलवान था, इसको अपनी ताकत पर नाज था। ये देखो दारा सिंह था, जिसने सारी दुनिया को चैलेंज किया था, जिसको सारी दुनिया का पहलवान मैदान में शिकस्त ना दे सका, वो भी मौत से शिकस्त खा गया। 2015 में दारा सिंह का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चला गया। जिसने सारी दुनिया को चैलेंज किया हुआ था, बड़े बड़े दज्जाल चले गए, बड़े बड़े नमरूद चले गए, बड़े बड़े फिरौन चले गए। अल मौत लैसा मिनहुल फौत। ऐ दुनिया के इंसानों, मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत से कोई बच नहीं सकता। चाहे बड़े बड़े किलों में चले जाओ, मौत तुमको आ पकड़ेगी वक्त मुतय्यन के ऊपर। हाँ, मौत तुमसे पूछ के नहीं आएगी। हज़रत मौलाना ये भी फरमा रहे थे, बूढ़े होने का इंतजार मत करो। मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहा था, और मैं आगे ताकि मुझे बयान करने में आसानी हो। नौजवानों, हाँ, क्या नौजवान दुनिया से नहीं जा रहा? क्या बच्चे दुनिया से नहीं जा रहे? क्या बेटियां दुनिया से नहीं जा रही? क्या बेटे दुनिया से नहीं जा रहे? अल्लाह ने पैदाइश में तरतीब रखी है, इंतकाल में कोई तरतीब नहीं है। हाँ, कई मर्तबा मैंने जवान बेटों की लाश को बूढ़े बाप के कंधों पर जाते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये दुनिया का दस्तूर है। ऐ लोगों, मत किसी पर जुल्म किया करो, मत अल्लाह की धरती पर अकड़ के चला करो। तुम मौत को याद करो ना करो, तुम कब्र को याद करो ना करो, कब्र की मिट्टी रोजाना आवाज देती है। ऐ आदम के बेटे, ऐ आदम की बेटी, मैं एक डरावना घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ। हाँ, तू अच्छे अमल करके दुनिया से आ। अगर मुझे सजाना चाहता है, मुझको अच्छा बनाना चाहता है, मेरे अंदर रोशनी चाहता है, तो दुनिया में नेक काम करके आ। अगर तूने किसी पर जुल्म किया तो हशर अपना कब्र में देखेगा। अगर किसी का हक खा के मारा, हशर कब्र में देखेगा। नमाजें छोड़ के मारा, हशर कब्र में देखेगा। ऐ मेरे
मेरे नौजवान साथियों, आए मेरे भाइयों, मत किसी पर जुल्म किया करो। तुमने अपने हाथों से हजारों मुर्दों को गुस्ल दिया होगा, हजारों को कफन पहनाया होगा, लेकिन तुम क्यों भूल जाते हो आज तुम इसको गुस्ल दे रहे हो, कल को तुम्हारी भी बारी आने वाली है। हाँ हाँ, ये मौत एक ऐसा मसाला है कि कोई दवाई इसमें काम नहीं आती, कोई टैबलेट इसमें काम नहीं आती, कोई इंजेक्शन इसमें काम नहीं आता। कितना दर्द होता है। इमामुल अंबिया से पूछा गया, या रसूलल्लाह इंसान की जान कैसे निकलती है? फरमाए एक रेशमी दुपट्टा लो, उसको कांटेदार दरख्त पर डालो, फिर एक कोना पकड़ करके खींचो। फरमाए जैसे उसका एक एक रेशा अलग हो जाता है, ऐसे ही मरने वाले की जान को तोड़ तोड़ करके रख दिया जाता है, उसकी नसों को फाड़ के रख दिया जाता है, गोश्त का कीमा बना दिया जाता है। वन्नाज़ियात ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता। हाँ हाँ, जाना कुरान करीम के इन आयतों का तर्जमा जाकर के देख लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मरने वालों पर गौर किया करो। देखो देखो, मरने वाला मर रहा है, अम्मा भी मौजूद हैं, अब्बा भी मौजूद हैं, बेटे का इंतकाल हो रहा है या बाप का इंतकाल हो रहा है। बेटा MBBS डॉक्टर है, PhD की डिग्री है, POMS डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, और अब्बा का दम निकल रहा है, पेट के अंदर हड्डियों को पीसने वाली चक्की सी चल रही है। है कोई दवाई, है कोई एक मेडिसिन, है कोई इंजेक्शन जो मौत की वक्त की सख्ती को कम कर दे? इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिंदा बकरे की खाल उतारी जाए, इसमें कम तकलीफ होगी। हाँ हाँ, मौत की सख्ती उससे भी बढ़कर है, मौत की सख्ती उससे भी भयानक है। लोगों, मौत को याद किया करो, मौत को याद किया करो, कब्र को याद किया करो, इंशाअल्लाह कोई गलत काम नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम कब्रिस्तानों की जियारत किया करो, कब्रों को देखा करो, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आए। लेकिन मामला यहाँ तो जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा हो गया। हम कब्रिस्तान के अंदर भी कहकहे लगाया करते हैं, मोबाइल फोन पर बात किया करते हैं, वहां भी दुनिया की बातें किया करते हैं, वहां भी हमें अपनी कब्र याद नहीं आती। हाँ हाँ, वहां भी हम कब्रों को रौंदते फिरते हैं। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मौत को याद कर लिया करो। हाँ हाँ, आए फरमाया, ऐसे आलम में यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। ऐसे आलम में अम्मा अब्बा बीबी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं है। अब्बा जान की जान निकल रही है, घर वाले पूछते हैं किसी चीज को खाने का दिल करता हो तो बताओ, वो कहता है मुझे सांस सही नहीं आता। उधर इजराइल आ गए, मलकुल मौत आ गए, बाई तरफ दिल होता है, दिल की रग को छू दिया, पहचान खत्म हो गई। हाँ हाँ, सारी जिंदगी साथ देने वाली बीवी पूछती है मुझे पहचाना? ये कहता है नहीं, मैं नहीं पहचाना। पैदा करने वाली बेटी, गोदी में खेलने वाली बेटी, वो बेटी जो खुद की गोदी में खेला करती है, वो आकर के कहती है अब्बा जान मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पहचाना? ये कहता बेटी मेरी पहचान खत्म हो चुकी है, अब दुनिया से ताल्लुक मेरा कट चुका है। हालात ये बन गई, कल्ला इधा बलगत तराकिया वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त अस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़। फरमाया हाथ लगा लगा के देखते हैं इन पैरों को, हाँ हाँ ठंडे होने शुरू हो गए, पिंडलियों की जान निकल गई। इमामुल अंबिया ने फरमाया सबसे पहले इन पैरों की जान निकाली जाती है। कभी कभी इन घुटनों में रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक करो तकलीफ पहुंचाओ। कभी कभी पेट में जान को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर मजीद तकलीफ पहुंचाओ। कभी कभी हलक में कांटा सा आकर के चुभ जाता है, यहाँ रोक करके और तकलीफ पहुंचाओ। सारा घराना मौजूद है, इसका इंतकाल हो रहा है। अब देखो इसका इंतकाल हो गया, बाकी लोगों को काम मिल गया। देखो कब्र तुम खोदोगे, कफन का कपड़ा तुम लाओगे, हाँ 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 हाँ, तुम उनके लिए मकाम तैयार करो। हाय, सबसे पहले अपनों ने हमारा नाम बदल दिया। मेरे मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा सलमान तैयार हो गया या नहीं, लोग ये कहेंगे जनाजा तैयार हुआ या नहीं, जनाजा तैयार हुआ या नहीं। लोग सबसे पहले हमारा नाम बदलेंगे, उसके बाद फोन हो गया, फला जगह फोन कर दो, आपा का इंतकाल हो गया।
हाँ हाँ, आ जाना, अम्मी जान का इंतकाल हो गया, अब्बू जान का इंतकाल हो गया, बाजी दुनिया से चली गई। जोहर के बाद मिट्टी होनी है, असर के बाद मिट्टी होनी है, जुमे के बाद मिट्टी होनी है, सुबह 10 बजे मिट्टी होनी है, वक्त पर आ जाइएगा। सारे आ गए। इधर क्या हुआ? इधर इसके लिए पानी गर्म किया जा रहा है। इसकी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा, इसकी रूह को वापस किया गया। रूह दरवाजे पर आई, अपने जिस्म को देख रही है और रोती जा रही है, हाय हाय, ये वही मेरा जिस्म है जिसके गोरे गोरे बदन पर मुझे बड़ा नाज था। ये वही जिस्म है जिस पर इत्र की मालिश किया करता था। ये वही जिस्म है जिससे, ये वही हाथ है जिससे अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया करता था। ये वही पैर है जिनसे अल्लाह की धरती को रौंदा रौंदा मैं फिरता था। आज ये आजिज पड़ा हुआ है, आज ये बेसहारा पड़ा हुआ है। इसके जिस्म को उठाया, तख्ते पर आकर के रख दिया। उधर रूह आवाज देती है, ऐ लोगो, ठंडे गरम का ख्याल खुद करना, पानी इतना गरम भी ना लाना, इतना ठंडा भी ना लाना, मैं बोलूंगी नहीं। हाँ हाँ, जब उसके कपड़े उतारने के लिए आते हैं, हाँ हाँ, औरत के करीब आई, मर्द के करीब आए, उसके जिस्म से कपड़ा उतारा। हाय हाय, कितना आजिज है ये मरने वाला। औरत के करीब आई, उसके कान का जेवर निकाला, उसके गले का हार निकाला, नाक का बुंदा निकाला, पैरों की पायल निकाली। रूह देख रही है, चिल्ला रही है, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बहनों, मैंने भी कभी किसी के उतारे हुए थे, किसी के गले का गहार उतारा हुआ था। आज तुम मेरा उतार रही हो, एक दिन तुम्हारा भी उतार लिया जाएगा। ये मेरी बारी नहीं है, ये बारी बारी सबकी बारी आनी है। कुंभ कबीला छोड़ के बारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेले सिधारी, सभी चलेंगे बारी बारी, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, फरमाए हर जामदार को मौत का जायका चखना है। अब जब हाथ बढ़ाया मरने के लिए, रूह फिर आवाज देती है, ऐ लोगो, जरा आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो। मेरे नबी ने फरमाया, मुर्दों पर आहिस्ता हाथ चलाया करो, बड़ी तकलीफ होती है। पका हुआ फोड़ा जाम के मुकाबले में क्या दुखेगा, उसकी रग रग तोड़ दी जाती है, लिहाजा आहिस्ता हाथ फेरा करो। वो रूह चिल्लाती है, ऐ लोगो, आहिस्ता मेरे बदन पर हाथ फेरो। अब क्या हुआ? फिर यही हुआ। आगा जब नहला धुला के तैयार कर दिया, उसको कफन में डाल दिया गया। आग आवाज लगाई गई, आ जाओ भाई, आखिरी दीदार के लिए आ जाओ भाई, जिसको चेहरा देखना है आ जाओ। आज के बाद तुम्हें ये चेहरा नजर ना आएगा, तुम उनको भी देखोगे, लेकिन सारी जिंदगी अब तुम्हें ये चेहरा नजर नहीं आएगा। अब हमेशा के लिए इसका मुंह कफन में छुपने जा रहा है। अम्मी जान चली गईं, अब्बू जान चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे, महल्ले की औरतें उन बच्चों को लेकर के आई और आकर के कहने लगी, इस छोटे से बच्चे को अम्मी जान का चेहरा देख लेने दो। हाँ हाँ, आज के बाद ये मासूम यतीम हो गया है, ये रोया करेगा, इसको अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। हाँ हाँ, यही हर इंसान का अंजाम है। अजीजों, मौत को याद करो, मौत को याद रखा करो, कब्र की तैयारियां करो, हशर की तैयारी करो, मत किसी पर जुल्म करो, उलमा की कदर करो, मदारिस की अहमियत को समझो, अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाओ, अपने बच्चों को शरीयत के करीब करो। अल्लाह के लिए यही आपके काम आने वाला है, यही आपके काम आने वाला है। आपने अगर इन उलमा की कदर नहीं की, आपने अगर इन उलमा की नाकदरी की, तो खूब याद रखना, ये अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करता है, तो अल्लाह ताला उनसे उन नेमतों को छीन लिया करते हैं। लिहाजा आप इन उलमा की कदर करें, मदारिस के मुहाफिज बने, मसाजिद को अपनी सजदों से आबाद करें, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाएं, अपने सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा फरमाएं, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दें। हाँ हाँ, जब शाम का वक्त हुआ करे, अपने बच्चों को बिठाया करो, घर के सारे बड़े जमा हुआ करें और दीन का मुज़ाकरा किया करें। घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की बारी लगा दो कि आज तुमको दुरूद शरीफ सुनानी है, आज तुमको दुआए माशूरा सुनानी है, आज तुमको सूरतुल फातिहा सुनानी है। ये इस
तरीके से अपने घरों में बच्चों की बारियां लगाओ, बड़े भी शामिल हों, बड़े भी शामिल हों, बूढ़े भी शामिल हों, जवान भी शामिल हों, बच्चे भी शामिल हों, बच्चियां भी शामिल हों। जब इस तरीके से हम जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घरों का माहौल भी तब्दील हो जाएगा, हमारे घरों का मुआशरा भी दुरुस्त हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। नतीजा यह होगा कि हमारी दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगी। जिस घर में ये काम होता रहेगा तो अल्लाह की जात की कसम, हाँ उस घर में दीन भी रहेगा, दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, उनमें से 2 को हाफिज बना दो, 2 को आलिम बना दो। अल्लाह ने 5 बच्चियां दी हैं, उनमें से 2 बच्चियों को आलिमा भी बना दो, हाफिजा भी बना दो, हाफिजा बना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन करम का मामला फरमाएगा, आपके घर में दीन भी रहेगा, दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। वक्त बहुत काफ़ी हो चुका, इंशाअल्लाह फिर कभी अगर मौका मिला तो ढेर सारी बातें करने के लिए आपके दरमियान हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको और आपकी बरकत से मुझको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मैं अभी आपके दरमियान में मौजूद रहता, हज़रत मौलाना ने मुझे कोई पाबंद नहीं किया था, लेकिन कल फिर मुझे सफ़र पे निकलना है, लिहाजा मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना का, तमाम अरकान कमेटी का, तमाम अहले बस्ती का, दूर दराज से आए हुए तमाम अपने उलमाए कराम का। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपको अजर अता फरमाए। लैतक तहलु वल अयामु मरीरतुन वलैतक तरदा वल नआमु गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करनी है, एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मअबूद कसीरुल अताया व गाफिरुल खताया सातिरुल उयूब। या मुफत्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अबसार व या गयाथल मुस्तगीसीन व या दलीलल मुतहज्जिरीन व या मुफर्रिहल महज़ूनीन। अख्तिनी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वज़तु इलैका अमरी। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, करीम अल्लाह हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब खताकार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह बस तेरे करम के उम्मीदवार हैं। अल्लाह करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह कोई अमल ऐसा नहीं जिस पर हम सब तुझसे जन्नत का सवाल कर सके। अल्लाह गुजारिश इतनी है, हम सबको जहन्नम के आग से बचा लीजिए, जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। अल्लाह हमारा जिस्म तो इस दुनिया की सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। अल्लाह हम सबकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका है। अल्लाह तेरे बंदे इतनी सख्त सर्दी में बैठे तेरे दीन की बातें, तेरे नबी एहतिशाम की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह मैं गुनहगार सही, इस मजमे में कोई तो ऐसा होगा जो तेरा चहीता बंदा होगा, जिससे तुझको प्यार होगा, जो तुझसे मोहब्बत करता होगा। अल्लाह अपने उस महबूब बंदे के सदक़े तो फेल में हम सबकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हज़रत मौलाना वारिस साहब को खूब अजर अज़ीम अता फरमा दीजिए। अल्लाह दूर दराज से उलमा को बुला लिया, उनकी ज़ियारतें करवा दी। अल्लाह उनकी ज़ियारतों से हम सब ने शरफ हासिल किया। अल्लाह इस बस्ती को से भी आप राज़ी हो जाइए। तमाम बस्ती वालों पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह इस बस्ती में जितनी मसाजिद हैं सबको आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जितनी मसाजिद हैं सबको आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह मदारिस को आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह मदारिस को आबाद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह पढ़ाने वालों के अंदर खुलूस नसीब फरमा दीजिए, पढ़ने वालों की कुव्वत हाफिजा मजबूत फरमा दीजिए। अल्लाह
जिस बच्चे ने अभी तेरे कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया है, अल्लाह इसकी हिफाजत की इसे तौफीक नसीब फरमा दीजिए, इस पर अमल की भी इसे तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक इस बच्चे को कुरान करीम का मुहाफिज, कुरान करीम की हिफाजत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह इनके वालिदैन को खूब खूब अजर अता फरमा दीजिए, इनके उस्ताद को खूब खूब अजर अता फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह, इस बच्चे की तरह हम तमाम के तमाम जितने यहाँ मौजूद हैं सबके बच्चों को कुरान करीम की दौलत अता फरमा दीजिए। हम सबके बच्चों को भी कुरान करीम की दौलत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबके बच्चों को भी कुरान करीम की दौलत अता फरमा दीजिए। अल्लाह दीन मतीन कुरान करीम की सही समझ अता फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह, ऐ गफूर रहीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, माओ से ज्यादा प्यार करने वाले अल्लाह, बाप से ज्यादा शफकत करने वाले अल्लाह, हम सब की बख्शो मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह जिन जिन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ हाजतों को, तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा लीजिए। वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों पर पानी फेर दीजिए। अल्लाह तमाम जालिमों के जुल्म से बचा लीजिए, हासिदों के हसद से बचा लीजिए। अल्लाह तमाम फासिकों के फिस्क से तमाम उम्मत को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस बस्ती पर आने वाली तमाम बलाओं और मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जितने तेरे मोमिन बंदे, मोमिना बंदियां तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, अल्लाह इस जलसे की बरकत से सबको कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह, गफूर रहीम अल्लाह, जो तेरे बंदे बीमार हैं इस जलसे की बरकत से उन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो हमारे भाई मकरूज हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, गैब से ऐसा इंतजाम फरमा दीजिए कि उनका कर्जा अदा हो जाए। अल्लाह जो हमारी बहनें शादियों के लायक हो चुकी हैं उनके नेक मोमिन घरानों से उनके रिश्तों को तय फरमा दीजिए। जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं उनको ससुराल की खुशियाँ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको भी नेक बना लीजिए, हम सबकी औलादों को भी नेक बना लीजिए। अल्लाह मांगना नहीं आता, मांगने वाला बना दीजिए, अपने दर का भिखारी बना लीजिए, हम सबसे राजी हो जाइए। अल्लाह मौत की सख्ती से बचा लीजिए, कब्र के अजाब से बचा लीजिए। जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, जो न मांग सके दिलों में है अपनी शान करीमी से वो भी अता फरमा दीजिए। हम सबकी दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब हम सबके दिल के करीब इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।